ऐसा लगता है कि सियासी टेम्परेचर को कम करने के लिए हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात की मेज सजने से पहले ही ओले पड़ गए। हुकूमत बज़िद है कि मुतालबात तहरीरी शक्ल में दिए जाएं, जबकि पीटीआई बानी से मजीद मुशावरत का राग अलाप रही है। कहीं बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट आड़े आ रहा है तो कहीं अलीमा खान की मुबैना लीक्स जो व्हाट्सएप चैट की सूरत में मीडिया की जीनत बन रही है। सवाल यह है कि दोनों फरीकैन वाकई मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं या मीडिया स्टंट ही असल मकसद। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक अपीलों की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि 9 मई के तमाम मुल्जिमान की FIR तो एक जैसी थी। ये तफरीक कैसे हुई? कुछ का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, कुछ का इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में। क्या ऑब्जर्वेशन केस के मुस्तकबिल की तरफ इशारा नहीं है? कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यूं महसूस होता है कि ये मुहावरा पाक अफगान ताल्लुकात की मुकम्मल अक्कासी करता है। दुबई में अफगानिस्तान और इंडिया के डिप्लोमेट्स के दरमियान बराह रास्त बैठक इस बात का सबूत है कि हमारे माजी के एसेट्स अब हमारे अजली दुश्मन के हम प्याला बनने जा रहे हैं। बिलाशुबा बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कोई मुस्तकबिल दोस्त दुश्मन नहीं होता, मगर जिस तरह की तारीखी सरमायाकारी रियासत को दाव पर लगाकर तालिबान के ऊपर की गई वो बैकफायर कर गया है। क्या अब कोर्स करेक्शन का वक्त नहीं आया है? इन तमाम इशूज और दीगर बैनुल अक़वामी खबरों पर तबसरा करेंगे नजम सेठी। अस्सलाम वालेकुम। सेठी से सवाल के साथ मैं हूँ सैयद आयशा नाज़, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज सेठी साहब से सवाल ये होगा, कौन किससे एनआरओ मांग रहा है? मैंने नहीं जवाब दिया। बहुत इसकी वजह ये है कि एनआरओ के हम करीब करीब पहुंच चुके हैं, या इसकी वजह ये है कि आप उकता गए हैं? यार मैं थक गया हूँ। अच्छा। और आपके पास कोई बात ही करने को नहीं है। दुनिया में क्या क्या हो रहा है। यहाँ आप इमरान खान, राना सनाउल्लाह, बैरिस्टर गोहर, आई मीन वो गड्ढापुर साहब, बुशरा बीबी, पता नहीं यार, और सारी दुनिया इनके इर्द गिर्द घूम रही है और हो कुछ भी नहीं रहा। ऐसे ही है ना, तो फिर क्यों आप वापस उसी सब्जेक्ट पे आती हैं? बज़ाहिर ऐसा लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन पसे पर्दा बहुत कुछ हो रहा होता है। अचानक ही नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, मरियम नवाज साहिबा के ऊपर नैब केसेस बंद हो जाते हैं। बाद में पता चलता है कि जो इमरान खान के साथ एक पेज पे थे वो किसी और के साथ एक पेज पे हो गए। और दूसरा, अगर हम आपसे किसी और मौजू पे बात करते हैं ना, तो वो सरहद पार जाके बहुत लगती है और उससे नई नई बातें घड़ ली जाती हैं। इसलिए हम थोड़ा इज्तनाब करते हैं और किसी बाउंड्री में रहते हैं। उस बाउंड्री की तरफ आते हैं जिसमें इस वक्त पीटीआई और हुकूमत दोनों चुरंगी घूम रही हैं। अच्छा, दो जो दौर हुए दोनों के दरमियान मुज़ाकरात के ना, तो ऐसे लग रहा था कि बात कहीं ना कहीं जाके बन जाएगी, लेकिन अब डेडलॉक का एक इम्प्रेशन आ रहा है। उसकी वजह बानी पीटीआई का एक ट्वीट है और उनकी वुकला से और जो मीडिया टीम्स हैं उनसे गुफ्तगू है। उनका इहाता करते हुए कुछ बयानात हैं उनकी पार्टी के रहनुमाओं के, वो ज़्यादा अच्छा रिफ्लेक्ट करेंगे उनकी इमोशंस को। उमर अयूब साहब क्या कह रहे हैं वो शामिल करते हैं। हमारा सिर्फ ये सवाल है कि क्या ये लोग एम्पावर्ड हैं कि नहीं है, या नहीं है तो तब भी हमें बताएं, या हैं तो हमें फिर अमलन हमारी मीटिंग कराएं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से। और डिमांड्स के हवाले से मैंने कल टीवी प्रोग्राम्स में भी कहा कि मैंने उस वक्त भी कहा था स्पीकर नेशनल असेंबली अयाज सादिक साहब को और बाकी साथियों को कि जी आप ये डिमांड्स हमारी मीटिंग के मिनट्स का हिस्सा बना दें। 3 जुमले लिखने ना, और क्या है। अच्छा, उमर अयूब साहब ये भी कह रहे हैं कि बगैर निगरानी वाले माहौल में हमारी मुलाकात कराई जाए। मुझे आपसे ये भी जानना है बाद में कि ऐसा मुमकिन हो पाएगा या नहीं। बैरिस्टर गौहर मिल के आए इमरान खान साहब से कल, तो उन्होंने क्या बात की मीडिया से? जी, खान साहब ने परमिशन दी है, तो जो हमारे 2 मुतालिबात है, आल्दो उसकी इन राइटिंग देने की कोई जरूरत नहीं, पर हम नहीं चाहते कि इसको जवाब बना करके ऐसा कि, लेकिन खान साहब ने कहा है कि आप बेशक इन राइटिंग दे दे, तो वो हम इन राइटिंग दे देंगे। जहां तक डील का ताल्लुक है तो उसका तासुर खान साहब भी जाहिर कर चुके, हम भी कह चुके और सब डिनाई कर रहे कि ये किसी डील के लिए नहीं है। तो अब आप मुझे बताएं कि ये मुर्गी की वही एक टांग, बार बार वही गर्दान, तो मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं? देखिए, बैरिस्टर गौहर का बहुत अच्छा बयान है, वेरी सेंसिबल, वेरी कंसिडर्ड, और मैं समझता हूँ इमरान खान का बहुत अच्छा फैसला है कि ही इज़ कॉल्ड द ब्लफ ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट उनको एक ऐसे कोने में धकेल रही थी कि ऐसे लगे कि खान साहब ये नहीं कभी मानेंगे। खान साहब ने एक कदम पीछे हटा लिया। मैंने कहा था ना यू टर्न्स, तो उन्होंने यू टर्न ले लिया और कहा ठीक है लिख के दे दो। अच्छा। ये हमारे डिमांड्स हैं, इब्तदाई डिमांड्स हैं। ओके, इब्तदाई, ठीक है। तो अब वो तैयार हो गए डिमांड देने के लिए जी, वो लिख के दे देंगे। तो फिर गवर्नमेंट क्या करेगी? तो बात यह है कि खान साहब ने अच्छा फैसला किया है कि जी लिख के दे दो इनको इब्तदाई। मगर खान साहब ने एक और फैसला भी तो किया है कि मैंने हथियार नहीं गिराने अपने। आपको पता है ये कब से मैं कह रहा हूँ टॉक टॉक फाइट फाइट।
एक तरफ उन्होंने एक कदम पीछे हटे कि जी लिख के दे दें, चलो जी लिख के दे दो, नो बिग डील, ठीक। दूसरी तरफ एक उनका पीटीआई का लीडर कह रहा है बताएं तो सही, गवर्नमेंट के पास इख्तियार भी है बात करने के लिए कि नहीं जी। एक तो उनको बैकफुट पे डालना चाह रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कहती है तो फिर दीज मुज़ाकरात जो है ये फिर आगे बढ़ना चाहिए ना, कि ये गवर्नमेंट कंसिडर करे इनके डिमांड्स हैं, और अगर नहीं है तो फिर ये गवर्नमेंट नहीं करेगी एडमिट, तो पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट पीछे हट रही है या नहीं हट रही। तो ये भी अच्छा बयान है उनकी तरफ से कि जी फैसला करें आप, इख्तियार है आपके पास कि नहीं। गवर्नमेंट तो कहेगी है, जाहिर है। और मैंने आपसे कल ही पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम था मैंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है गवर्नमेंट ही बात करे, वो पीछे हट गए। और जो बैक चैनल जो इश्यूज चल रहे थे वो मैंने कहा सब खत्म हो गए सिवाय एक बैक चैनल के, जिसका मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि वो बैक चैनल जो है बुशरा बीबी है, और वो बहुत ही खुफिया बैक चैनल है, और वही बैक चैनल है जिसकी बात इमरान खान सुनेंगे, ना वो गंडापुर साहब की बात सुनेंगे ना किसी और की बात सुनेंगे, और वो बड़े खुफिया तरीके के साथ वो बैक चैनल चलेगी, जब ज़रूरत पड़ेगी वो चलेगी। अच्छा, अब खान साहब ने क्या किया जी, एक तरफ कह दिया कि हाँ जी लिख के दे दो, और साथ ये भी कह दिया कि लिखने के बाद तो वो जो जुडिशल कमीशन है वो तो बनाए ना फिर जी। उसकी क्या दिक्कत है, क्या डिले क्या है उसमें, हम आपको कह रहे हैं आप बनाएं, वो तो बाद की बात है ना, आप किस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाते हैं वो तो मानते हैं हम या नहीं मानते, बनाए तो सही, आप कंसीड तो करें डिमांड। सो गवर्नमेंट इज इन पीछे हटना, गवर्नमेंट को अब सोचना पड़ेगा हाउ टू डील विद दिस इशू। अब गवर्नमेंट अगर चाहती है कि ये मुज़ाकरात फेल हो जाएं और जुडिशल कमीशन नहीं बनाना चाहते तो फिर वो गड़बड़ करेंगे ना, और डिले करेंगे, इधर जाएंगे, ठीक। अच्छा, दूसरी तरफ खान साहब ने कोई सुना, मैंने पढ़ भी रहा था, सुना क्या कोई ट्वीट शीट भी आ गई है उनके सोशल मीडिया पे उनके नाम पे, जिसमें लंबी चौड़ी उन्होंने खड़काया जी, ऐसे ही है ना, सभी को खड़का दिया है। एक बार फिर शहबाज शरीफ साहब को अर्दली कह दिया है, और फिर मुख्तलिफ माशाल्लाह के अदवार का तकाबली जायजा लेते हुए याहिया खान साहब के दौर से तो इस हाइब्रिड रेजीम को दोनों लेवल्स पे अटैक किया ना, एक गवर्नमेंट के लेवल पे कर दिया और एक दूसरे लेवल पे कर दिया, एक याहिया के साथ कंपेयर कर दिया और इधर जो है अर्दली बना दिए। तो वो तो टॉक फाइट, खान साहब पीछे नहीं हट रहे। खान साहब को अब मेरा ख्याल है इस बात का एहसास हो रहा है कि कोई तरीके सिर्फ ज़िद्दी और रिजिड अड़ी ठोस के, तो उसके अलावा भी कोई चीज़ सियासत भी करनी चाहिए। तो वो एक तरफ ये सख्त बयान भी आ रहे हैं जो कि उनका बयानिया है, दूसरी तरफ वो कहते हैं हम बात करने के लिए तैयार है, बात तो करें। और मैं समझता हूँ कि उनके डिमांड्स तो बहुत लंबे चौड़े हैं, मगर उन्होंने अब सोचा है कि एक ही वक्त सारे डिमांड्स देना जो है ना वो मुनासिब नहीं है। अच्छा। स्टेप बाय स्टेप चले ना आप। पहले आपने ये 2 डिमांड्स दिए, एक ये कि मेरे बंदे छोड़े जी, अपना नहीं वो बात कर रहे हैं, वो लोग उनकी बात करते हैं मगर वो नहीं कह रहे, वो कहते हैं मैं ठीक हूँ यहाँ, मैंने नहीं जाना बनी गाला यहाँ कहीं, ऐसे ही है ना, मगर मेरे लड़कों को तो छोड़े जी। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि जुडिशल कमीशन बनाए। अब अगर गवर्नमेंट जो है, एक तो जुडिशल कमीशन के ऊपर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा गवर्नमेंट को निकलना इसमें से, ठीक। अब सिर्फ यही हो सकता है कि वो इस किस्म की जुडिशल कमीशन बनाए जिसको खान साहब रिजेक्ट कर दें, फिर उसके ऊपर लेन देन हो, और बनानी तो पड़ेगी। अगर उसने डिमांड किया है तो किस वजह से गवर्नमेंट नहीं बनाती, अगर नहीं बनाएगी तो इट्स गिल्टी, फिर बयानिया गवर्नमेंट का ख़त्म हो जाता है कि जी कुछ हुआ ही कुछ नहीं। अगर बनाती है तो फिर ये है कि वो इंडिपेंडेंट होगी तो फिर बहुत सी बातें निकलेंगी वहाँ। तो इसलिए खान साहब जो है इधर ही लगे हुए जुडिशल कमीशन। बाकी रही बात लड़कों की, अब मेरा ख्याल है कि ये मुमकिन है, ये नहीं कि ये होगा मगर ये पॉसिबल है कि अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ रही है कोई रास्ता निकाल लिया जाए जिसके ज़रिए ये जो जिन लोगों को सजाएं हुई हैं, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल पे जजमेंट आएगी जी, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए नहीं रिलीज कर सकती किसको, ये भी आ रही है ना डिमांड, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर करें जी सबको रिहा कर दें, नो, दैट विल गवर्नमेंट विल नेवर डू। वो तो फिर ये होगा कि केस ही कोई नहीं था, आपने एम ही किया, केस तो उन्होंने बनाया हुआ है, केस है। अब सवाल ये है कि केस वो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई होगा या एडिटोरियल कोर्ट में होगा या नॉर्मल कोर्ट्स में होगा, ये सवाल ही उठे थे, उसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, ये वाले सवाल जो उठ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों डिमांड्स को सीरियसली एड्रेस करना पड़ेगा कि ये दोनों डिमांड्स जो हैं बड़े फोकस्ड किस्म के डिमांड्स हैं और गवर्नमेंट को बड़ा मसला बन जाएगा टू रिगल आउट ऑफ हियर। अच्छा, लेकिन इसमें जो कन्फ्यूजन है और जो अब हम
मार्केट में चल रहे हैं वो ये कि 9 मई के ऊपर तो कोई एतराज़ नहीं है कमीशन बनाने में, लेकिन 26 नवंबर का मामला ऐसा है जिस पर हुकूमत हेजिटेंट है, और फिर ये मुतालबा कि आप जेल मैनुअल को मुअत्तल करके हमारी मुलाकात कराएं, ये भी मुमकिन नहीं हो पाया। हुकूमत ने हालांकि मुज़ाकराती कमेटी में ये कमिट किया कि हम आपकी मुलाकात ऐसे करवा देंगे, लेकिन बाद में वो करवा नहीं सके। इसका मतलब है कि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती? नहीं, ऐसी नहीं बात। एकदम सारी बातें कंसीड नहीं करते, स्टेप बाय स्टेप कंसेशंस दी जाती हैं। मैं पेशेंट को ये करता हूँ कि मुलाकात हो जाएगी, इस कमेटी की मुलाकात खान साहब से करवा दी जाएगी। ओके। मगर ऐसे नहीं होता कि खान साहब का मेरी मुलाकात कराओ और कुछ उन्हें करा दो। अच्छा, ऐसे नहीं होता। तो थोड़ी गवर्नमेंट जो है ना, जैसे अंग्रेजी का मुहावरा फुट ड्रैगिंग, पाँव कभी इधर कभी इधर शफल करेगी। हाँ हाँ करा दें, हो जाएगी। अब देखिए ना, बाकी लोगों की तो हो रही है ना जी, सारे लोग मिल रहे हैं, बहनें मिल रही हैं, बुशरा बीबी मिल रही हैं, गंडापुर साहब मिल रहे हैं, वो फैसल लॉयर है वो मिल रहा है, सलमान राजा भी आके चक्कर लगाया है। लेकिन आज मुलाकात के दिन कोई नहीं गया। अब बात यह है कि हो जाएगी। अच्छा, इट विल हैपन। और बगैर आलात के, बगैर निगरानी के जेल मैनुअल को नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा ना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए किसी को रिहा नहीं कर सकते, इसी तरीके के साथ जेल मैनुअल को सस्पेंड नहीं कर सकते। जेल मैनुअल विल ऑपरेट। अगर जेल मैनुअल कहता है कि मुलाकात के दौरान वहाँ ISI का बंदा बैठा होगा या जेल, ये तो नहीं होता कि ISI का जेल के लोग होते हैं। अच्छा। सुपरिटेंडेंट किसी को कि जी वो मॉनिटर करने के लिए नहीं होते, वो होते हैं सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, मगर मॉनिटर करते हैं। और अगर उन्होंने वहाँ खुफिया कैमरे लगाए हुए हैं और खुफिया टेप रिकॉर्डिंग करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स लगाए हैं, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ लगे हुए हैं। तो ये डिमांड नहीं कंसीड की जाएगी। उनको कहा जाएगा हाँ जी हाँ, ये कमरा आपके लिए है, आप यहाँ बैठ के बात कर लें। और वहाँ ये सारे पहुँच जाएंगे, वहाँ बात करेंगे और विस्पर्स में बात करेंगे। शायद कोई कागज़ के ऊपर भी लिख के कुछ चीज़ें एक दूसरे को एक्सचेंज करें जो कि वो बोलना नहीं चाहते। ये भी होता ना कि वो कागज़ पे सवाल लिख दिया और आगे कर दिया, उससे आगे से जवाब लिख दिया। हाँ। फिर उसके बाद फाड़ दिया। लेकिन कहा जाता है कागज़ कलम भी ले लिए जाते हैं जिस वक्त जाते हैं। हाँ, मगर वो फिर भी तरीका होता है। हाँ। कुछ ना कुछ कागज़ कहीं ना कहीं से निकल आता है। अच्छा। जुराब में से निकल आता है, जूते में से निकल आता है। बड़े तरीके होते हैं बात करने के। तो इसलिए आई हैव बीन इन प्रिजन, सो आई नो these things are possible. अच्छा, राह पे आ जाने या वहाँ पे आ जाने। लेकिन एट द सेम टाइम आपने कहा कि मुलाकात हो जाएगी, तो इसका मतलब है कि रास्ता निकल आएगा और तीसरे मुज़ाकराती दौर में हम कोई ना कोई पेशरफ देखेंगे। लेकिन ख्वाजा आसिफ मायूस हैं, वो कह रहे हैं कि इस ट्वीट के बाद मुज़ाकरात की कामयाबी के चांसेस तकरीबन ख़त्म हो गए हैं। गलत कह रहे हैं। अच्छा, ये भी बयानबाजी है, ये भी एक किस्म की धमकी है। जैसे उसने बयान सख्ता दिया, मैंने कहा फिर चलो फिर हम भी एक बयान दे देते हैं। अच्छा, इसमें अगर ये जो डायलॉग है ये टूट जाता है और आवाम के अंदर और मीडिया के अंदर ये एहसास हो जाता है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये टूटा है, तो गवर्नमेंट का नुकसान है। गवर्नमेंट का नुकसान है, खान का नुकसान नहीं है। तो अब खान ने पीछे हट गया है, खान ने कहा आओ जी बैठ जाओ और लिख के दे देते हैं, तो गवर्नमेंट हैज़ टू अग्री कि ठीक है जी, अब इनकी जो कमेटी है वो भी मिलेगी जाके, और जो नॉर्मल टर्म्स है उसको फिर मिलेगी। ठीक है। और उसके बाद स्पीकर साहब जो है हफ्ते 10 दिन में फिर एक सेशन कॉल कर लेंगे। अभी मैंने सुना है वो इधर उधर हो गए जी। वो कह रहे हैं कि मैं अलग हो सकता हूँ इस सारे अमल से, लेकिन वो अभी हैं मौजूद। अच्छा, फैसल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब भी चाहते हैं कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें और राना सनाउल्लाह भी चाहते हैं, लेकिन नून लीग में मौजूद एक तबका मुज़ाकरात सबूताज करना चाहता है। तो कौन ऐसा है जो नहीं चाहता मुज़ाकरात कामयाब हो? सारे वही करेंगे जो ऑर्डर है ऊपर से, मगर गेम खेली जाएगी जी। तुसी लोग जो है ना अपोज करो, असी ओके करने हैं, ताकि गेम जो है ना वो क्लियर ना हो। तो ये भी एक चाल है कि जी एक तबका है वो कहता है मुज़ाकरात ना करें, एक तबका है वो करें कहता है करें। अच्छा, ये भी ड्रामा है सारा। दिस इज स्क्रिप्टेड। अच्छा, हुक्म जहाँ से आएगा वहाँ वही काम हो, सारे अतात करेंगे। हाँ, अगर और उसको फिर कैसे अनफोल्ड होता है वो दैट इज़ पार्ट ऑफ कि गवर्नमेंट अच्छा जी ख्वाजा आसिफ बोलेगा खिलाफ, हो सकता है अता खिलाफ बोल दे। अच्छा, एक दो और लोग खिलाफ बोल दे, फिर ये राना साहब लगे हुए हैं, एक शायद और शायद बोल पड़े कि नहीं हम तैयार हैं एंड सो ऑन। अब इरफान सिद्दीकी साहब हैं, वो कभी इधर हैं कभी उधर हैं, कभी सख्त बयान देते हैं कभी नरम बयान देते हैं। दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ रिक्वायर्ड। उधर से भी ऐसे ही है, इधर से भी ऐसे ही है, मगर ये मुज़ाकरात होंगे, ये इससे आगे नहीं बढ़ेंगे, वक्त लगेगा। बिकॉज देखिए इस वक्त खान साहब की कोशिश है जल्दी से जल्दी कोई नतीजा निकले किसी चीज़ का। अच्छा, या बच्चे रिलीज हो जाए या जुडिशल कमीशन बन जाए।
कामयाबी मिल जाएगी, किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई बात आगे बढ़े। मैं समझता हूँ गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं है कि ये चीज़ हो। सो गवर्नमेंट की तरफ से मुज़ाकरात को डिनाई नहीं किया जाएगा, बिकॉज उसके साथ बैड इंप्रेशन पड़ता है कि गवर्नमेंट छुपा रही है कोई बात। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट इमरान खान साहब से कुछ चाहती है कि आप इस टर्म पूरी करने दें, और जो आपकी पॉपुलैरिटी है अवाम में वो हम मानते हैं, लेकिन ये नहीं कि वो हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए, हमें वक्त दिया जाए। क्या हुकूमत की तरफ से ऐसी कोई बात की गई? नहीं, देखिए ये मैंने बात की थी जी, आपने याद होगा जी, मैंने कैमरे की तरफ देखे मैंने इमरान खान साहब को मुखातिब किया था। मैंने कहा था खान साहब थोड़ी सियासत करो, ठीक है ना, आप कह रहे हैं आज ही इलेक्शन हो जाए, तो वो कहते हैं कि 5 साल पूरे होंगे हुकूमत के बाद, फिर जो भी होगा देखा जाएगा। तो कोई मुकबका करो, पार्लियामेंट में वापस आएँ। अच्छा। और आके वहाँ, ये मेरी तरफ से एक तजवीज़ थी। अब कुछ लोग कहते हैं जी ये तो एस्टैब्लिशमेंट की गल कर रहा है सिटी, ये उनकी जो लाइन है उसको ये कर रहा है, मगर वो डायरेक्ट नहीं कर रहे थे, सिटी के जरिए कर रहे हैं। ये ऐसी कोई बात नहीं है। इसी तरीके के साथ आज भी मैं देख रहा हूँ मीडिया के अंदर कोई स्पेकुलेशन हो रही है, कोई लोग कह रहे हैं कि जी एस्टैब्लिशमेंट तो चाहती है कि ऐसी बात हो जाए ताकि खान चुप हो जाए जी, और आगे जाके 1 साल के बाद इलेक्शन हो जाए, फिर देखा जाएगा। अभी तो खान को चुप कराओ, और इसलिए ये पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि उसको बनी गाला ले जाएंगे, नथिया गली चला जाएगा, KP भी इधर हो जाएगा, और खान आगे से कहता है नो 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 नो। तो ये बातें ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं हो रही। ये जो वो लोग मेरे जैसे जो चाहते हैं कि इस मुल्क की क्राइसिस ख़त्म हो जी, और हस्बे मामूल वापस जमहूरी सियासत की तरफ रवैया रुख हो, तो हम लोग चाहते हैं कि ये क्राइसिस ख़त्म हो। अच्छा। और ख़ान की एक पॉपुलैरिटी है, एक परसेप्शन है कि ये इलेक्शन फेयर नहीं थी। तो अब मेहरबानी करें अगली इलेक्शन की बात करें, आज नहीं कल नहीं परसों, और खान साहब को भी इस बात का एहसास हो कि भाई ऐसे नहीं हो सकता कि रातों रात अब आपकी बात मानी जाए। आपने भी बड़ी गड़बड़ की है, ऐसे तो नहीं है कि यही फॉर्म 47 के हैं, आप भी तो RTS के थे, तो इट्स नो बिग डील। सो इसलिए वो उन्होंने 4 साल इंतजार किया आपको निकालने के लिए, 4.5 साल, तो आप भी ठहर जाएं, आप भी कर लें, मगर गेट रेडी फॉर एन इलेक्शन एट दैट टाइम, और तैयारी करें उसकी। इज माई सजेशन। इसी तरीके के साथ कुछ लोग समझते हैं कि ये सजेशन का मतलब ये है गवर्नमेंट कमज़ोर है, गवर्नमेंट चाहती है कोई NRO, इसको NRO भी कहा जा रहा है कि ये NRO गवर्नमेंट चाहती है। एक्चुअली ये कहना कि एक इलेक्शन हो जाए इज़ नॉट एन NRO, और ये गवर्नमेंट बज़ाहिर बहुत मजबूत है। ये गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट एक सफ़े पे हैं, दोनों का एक ही मकसद है और एक ही मफाद है। वो ये है कि हम रहें, मईशत जो है अपने पाँव पे खड़ी हो जाए, इंडिपेंडेंस ख़त्म हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। इसके 2 फ़ायदे हैं उनके लिए। एक तो ये उनको और टाइम मिल जाता है अपनी एक नई कंस्टिट्यूंसी बनाने का। इस वक्त मुस्लिम लीग लाइन पिटी हुई है, वो अगर मईशत बेहतर हो गई 2-3 साल में और कुछ गुडीज़ देनी शुरू कर दी, जैसे मरियम लगी हुई है, फेडरल गवर्नमेंट ने भी कुछ करना शुरू कर दिया। आज आया कि जी वो आगे अब क्योंकि अब हमने IMF प्रोग्राम कर लिया है और आगे भी चलेगा, मगर थोड़ी सी नरमी होगी, इंटरेस्ट रेट्स गिरेंगे, ग्रोथ होगी वगैरह वगैरह। मेरे ख्याल वो ये भी कह रहे हैं बिजली की कीमत भी थोड़ी कम करेंगे। जी। तो ये आगे जाके शायद ज़्यादा इस किस्म की सहूलतें होनी शुरू हो जाए, रिलीफ देनी शुरू कर दें। तो इनका तो मकसद है कि 3-4 साल हम काट लें ताकि अगली इलेक्शन के लिए ये ना हो कि वाइप आउट ही हो जाए। खान पॉपुलर है मगर हमें भी वी शुड हैव अ फाइटिंग चांस। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है कि आर्मी चीफ की 5 साल की अब टर्म है, ठीक, अभी 3 साल रहते हैं उनके, सो वो 3 साल तो गुजारने पड़ेंगे। और अगर खान साहब आ जाते हैं पावर में उससे पहले फॉर वन रीज़न और अनदर, तो फिर एक इंस्टेबिलिटी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि शुरू ही यहीं से हुई थी जी, शुरू ही इन दोनों के जरिए हुई थी ना जी। तो अब तो वी माइट एंड अप सेम प्लेस। इसलिए इस वक्त ना एस्टैब्लिशमेंट का इंटरेस्ट है ना गवर्नमेंट का इंटरेस्ट है कि फौरी तौर पे कोई सोल्यूशन हो। वो समझते हैं हम बड़े मजबूत हैं। खान ने 2 दफ़ा ट्राई किया है, मैं भी ट्राई किया है, और अभी 26 को भी किया है, 8 को भी किया है जी। फेल हो गया। अब क्या करेगा? अब वो धमकियाँ दे रहा है कि जी हम सिविल डिसोबीडियंस करेंगे, हम नाफरमानी करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो अभी तो उसका कोई इंडिकेशन नहीं है कि वो कामयाबी हो सकती है। वो तो आवाज़ें कहीं दबी हुई हैं, लेकिन असल में आपने एक पेज की जिस तरह बात की, कहीं ना कहीं से ऐसे इशारे मिल रहे हैं, वसवसों की बात से ये बात ज़्यादा चली कि जैसे इन मुज़ाकरात के अलावा भी कहीं मुज़ाकरात हो रहे हैं। कुछ सहाफ़ी बाकायदा तारीख़ें बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को, 30 दिसंबर को, 1 जनवरी को और फिर 5 जनवरी को बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई हैं। अगरचे शेख वकास अकरम इसकी तरदीद कर रहे हैं सख्ती के साथ, लेकिन राना सनाउल्लाह भी एक इशारा कर रहे हैं जिसकी वजह से शक पड़ रहा है कि कहीं बैकडोर मामलात मोहसिन नकवी साहब या कोई और चला रहा है।
और ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब भी कुछ बातें खोल रहे हैं, वो क्या है? पहली पेशकश आई जिस तरह खान साहब ने खुद मीडिया के सवालात के जवाब देते हुए कहा कि हाउस अरेस्ट की ऑफ़र आई। ये ऑफ़र एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत की तरफ से मोहसिन नकवी साहब ने की। इसके बाद जो है जब ये इनकार हुआ तो फिर जो है 3 हफ्ते या 20 दिसंबर तक खान की रिहाई की जो है पेशकश हुई। पेशकश जो है लेके बैरिस्टर गौहर साहब 3 दफ़ा जेल गए। मोहसिन नकवी साहब के थ्रू ये पेशकशी हुई और मोहसिन नकवी साहब जो है मीडिया के सामने इन चीज़ों के बारे में इकरार कर चुके हैं। ये मुज़ाकरात हुए और नवंबर जब 26 नवंबर का सानिया हुआ तो इसके बाद जो है हालात तब्दील हो गए। ये कोई डबल गेम खेल रहा है? कोई डबल गेम नहीं हो रही। आपने कुछ डेट्स का जिक्र किया जिसमें इशारा आपका था कि शायद बुशरा बीबी की मुलाकातें हुई, ऐसे ही है जी। तो मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ कि एक ही बंदा या बंदी है, उनकी तरफ तवज्जो दें, नज़र रखें। और मैंने अभी फिर कहा है कि कोर पर्सन जो है जो कि एस्टैब्लिशमेंट के साथ जिनका राब्ता है और वो खुफिया राब्ता है और वही सारी गेम जो है इमरान खान साहब तक पहुँचाते हैं और वहीं से हिदायत आती है। तो अब ये जो बात हो रही है कि जी शहबाज शरीफ साहब बड़े परेशान हो गए हैं, जाहिर है कि अगर मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब के जब अलग मिले थे जी, आपको याद होगा, जिसका मैंने पूरा यहाँ नक्शा खींचा था। हाँ, और वो बाद में सच भी साबित और बाद में मुझे पता चला कि आपने बड़ी सही बातें की, आप तो थे नहीं वहाँ। चिड़िया थी आपकी। मैंने कहा बस आप समझे कि मेरी चिड़िया थी, आपके कंधे पे बैठी हुई थी जब आप बातें कर रहे थे। तो बात यह है कि ये बातें बातों में होती है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये करें तो ऐसे भी हो सकता है, अगर आप ये तो देखें ना, अगर नहीं हमारी ये मजबूरी, ये बातें चलती हैं ऐसे। अच्छा। इसका ये मतलब नहीं होता कि ऑफ़र हुई है। अच्छा। ये इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि ऑफ़र हुई है। ऑफ़र नहीं हुई, बातों बातों में ऑप्शंस फेंके जाते हैं कि व्हाट अबाउट दिस एंड व्हाट अबाउट दिस। इसका ये मतलब नहीं है कि वो कोई प्लानिंग के तहत, वो एक डायलॉग गुफ्तगू के दौरान या वाटर टेस्टिंग, ये वाटर टेस्टिंग होती है। अब वो वाटर टेस्टिंग अगर मोहसिन नकवी साहब ने की है, मुझे तो नहीं पता की है कि नहीं की। लोग कह रहे हैं, ये राणा साहब भी कह रहे हैं कि अगर की है तो हमें तो पता नहीं। तो और मगर क्योंकि मेरा ख्याल है क्योंकि इतनी उसमें बात बन चुकी है और अब तो डेटे भी हो रही हैं कि जी, तो इसका ये मतलब है कि एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त भी लगी हुई है, इसीलिए तो ये बातें चली थी ना। मगर जिस तरीके से वो काम कर रही हैं वो इज़ अ वेरी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। अच्छा। इट्स नॉट अ शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट। ओके। दैट इज़ कि अगर इमरान खान ने इस मुल्क में सियासत करनी है, देन ही हैज़ टू लेट दिस अरेंजमेंट स्टे। ओके। इस अरेंजमेंट को अगर आप डिस्टेबलाइज करेंगे देन यू हैव नो चांस। एंड अगर इफ़ यू अलाउ दिस अरेंजमेंट टू स्टे विदाउट डिस्टेबलाइजिंग इट, फिर आगे जाके बात हो सकती है हाउ टू गेट यू बैक और नॉट। आप आ भी सकते हैं, नहीं आ सकते। तो ये बातें चलती हैं। आई वुड नॉट टेक टू सीरियसली दिस इशू ऑफ के जी मोहसिन नकवी साहब ने ये ऑफ़र किया है। और मतलब एक बातों में होता है कि अगर आप ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, ये करें, तो फिर हम भी ये सोच सकते हैं कि हम ये करें, ये करें, ये। ठीक है। It means nothing more than। लेकिन मोहसिन नकवी साहब कोई पैरेलल सिस्टम नहीं चला रहे सेठी साहब? बिल्कुल नहीं, कोई पैरेलल सिस्टम नहीं। वो सिर्फ जो गवर्नमेंट तो बहुत सी बातें नहीं कर सकती, क्योंकि खान साहब कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि जो रियल पावर है मेरी बात कराएं। अदरवाइज तो इसलिए फिर रियल पावर जो है वो फिर आना पड़ता है किसी न किसी तरीके के साथ। और वही बात होती है जो सब हम समझते हैं कि किसी सूरत में भी खान साहब को वो रिहा नहीं कर सकते विदाउट एन एनआरओ। एनआरओ खान साहब को चाहिए तो रिहाई भी हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, मगर उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो खान साहब नहीं मानेंगे। चले ठीक है, चले हमें सवाल मिल गया कि कौन किससे एनआरओ मांग रहा है। वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया। और वही तस्करा सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के मामले पे, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इससे मफाद जुड़ा है। और जब हम आइनी बेंच की बात करते हैं जिसके सामने ये मामला है और उसने डिसाइड करना है इसको वंस फॉर ऑल, तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया कि ये तफरीक या ये डिसाइड कैसे होता है कि कौन सा केस मिलिट्री कोर्ट और ATC में जाए। क्या लगता है आपको बादियो नज़र में ये मामला किस तरफ जाएगा? आयशा, मैंने इसके बारे में एक प्रेडिक्शन की थी, पता नहीं आपके पास याद है? आपको? नहीं, हमें याद है, बिल्कुल याद है कि ये फैसला किस अंदाज में आ सकता है। मैंने क्या कहा था, ये अपील है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तो मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ आया है जी, मगर ये अपील में है, 7 जजेस हैं।
जी। उसमें से 4 जजेस के जो व्यूज़ है वो नज़र आ गई हमें। दे आर अपोज टू सिविलियंस बीइंग ट्राइड इन मिलिट्री कोर्ट्स। अगर खान साहब के साथ ये 2 डिमांड्स जो हैं इसके ऊपर पेशकदमी करनी है, थोड़ी सी लचक दिखानी है, तो फिर ये जब ट्रांसफ़र हो जाएंगे टू सिविलियन कोर्ट्स तो वहाँ बेलें भी हो जाएंगी। तो जब बेलें हो जाएंगी तो रिहा भी हो जाएंगी। जैसे गवर्नमेंट कहती है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं हो सकता, अदालतें ही करेंगी। ठीक, दुनिया को भी दिखाना है कि हमारा सिस्टम कितना फेयर है। हमने फौजियों ने हमें ट्राई किया, इनको सजाएं दे दी, फिर हमने खुद ही कुछ लोग छोड़ दिए क्योंकि उन्होंने अपनी सजाएं पूरी कर ली थी, ये होने जा रही थी। मर्सी पिटिशन से इन्होंने अप्लाई की, हमने मर्सी कर दी। हमने तो नहीं कहा था कि मर्सी पिटिशन करें, इन्होंने तो खुद मर्सी पिटिशंस की, हमने मर्सी दे दी। उसके बाद अदालत ने कहा कि इनको एंटी टेररिस्ट कोर्ट कर दो, हमने एंटी टेररिस्ट कोर्ट कर दिया। एंटी टेररिस्ट कोर्ट में बेल हो गई, हमने रोक तो बेल हो गई। तो वी आर प्रोसीडिंग अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दिस विल बी अ गुड वे टू पुश बैक। जो इंटरनेशनल पुश बैक आ रही है ना, जो उधर से पुश आ रही है, पुश बैक के लिए इसको टर्न अराउंड किया जा सकता है। हमारी अदालतें आज़ाद हैं, ये सारा प्रोपेगेंडा फॉल्स है। देखे उन्होंने क्या, देखे हमने कैसे किया। तो आई थिंक गवर्नमेंट कैन टर्न दिस अराउंड एंड इट कैन ऑल्सो बिकम एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इमरान खान एंड द गवर्नमेंट। क्या हमें क्या पता कि बुशरा बीबी के साथ क्या बात हुई है, किस तरीके के साथ खान साहब का एक डिमांड या दूसरा डिमांड जो है उसको पूरा करना है, हमें क्या पता। अगर होने शुरू हो गए तो फिर आप समझ जाइएगा क्या हो रहा है। तो इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा अगर इस तरह से? जाहिर है फ़ायदा तो होगा ना, बिकॉज एक तो ये कि जो लोग तो यही कहें ना खान ने रिलीज़ करवाया या जुडिशरी हमारी आज़ाद है, तो अच्छी बात है ना, इट्स अ गुड थिंग। अगर जुडिशल इंडिपेंडेंस की एक लहर आती है जिसके साथ सारे खुश हो जाते हैं कि जुडिशरी इतनी भी दबी हुई नहीं है जितना ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो अच्छी बात है ना। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ एक और केस जो बानी पीटीआई और उनके अहलिया से मुतालिक है, 190 मिलियन पाउंड केस, 18 दिसंबर का महफूज हुआ फैसला और उसके बाद उसकी तारीख 23 दिसंबर, उसके बाद 6 जनवरी और अब 13 जनवरी बताया जा रहा है कि जज साहब रुखसत पर हैं। ये फैसला क्या बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है या इसकी वजूहात जेन्युइन है? जो नहीं, बार्गेनिंग चिप नहीं है, ये सिर्फ ये है कि ये जो अभी मुज़ाकरात की बात चल रही है ना ऑन दीज 2 इश्यूज़, जिसके ऊपर मेन डिमांड गवर्नमेंट का यही है या एस्टैब्लिशमेंट यही है कि खान साहब फ़ौज को अटैक करना बंद करें। मेन ये सोशल मीडिया को बंद करें, फ़ौज को अटैक ना करें, बाकी बात हमसे करने के लिए तैयार है। तो आई थिंक दिस इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स दैट। अच्छा, हाँ, ठीक है। चलें, अब की बार 13 तारीख को फैसला सुना दिया जाएगा? आई डाउट इट। यू डाउट इट? सुबह सुनाया भी जा सकता है, नहीं भी सुनाया जा सकता है। इट डिपेंड्स ऑन के अंडरस्टैंडिंग क्या हुई है। खान साहब खुद कह रहे हैं ना कि मेरे पे प्रेशर रखने के लिए किया है, तो अगर प्रेशर है तो फिर रहेगा थोड़ी देर और। हाँ। पर उसी वक्त ये तलवार चलेगी जब समझा जाएगा कि एक तलवार चलाने की ज़रूरत है, 2-3 पीछे रखने की ज़रूरत है। अभी तो सब कुछ पीछे ही रखा हुआ है ना, अभी तो कोई ऐसा चीज़ नहीं आई जिसके साथ खान साहब निकल नहीं सकते। तो मगर खान को भी पता है इस बात का, गवर्नमेंट को भी पता है कि जैसे ये फैसला आता है तो उसके अगले दिन चैलेंज हो जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। हाँ। तो मेरा ख्याल है हाई कोर्ट के अंदर भी तो आपको पता ही कुछ अपॉइंटमेंट्स होनी है, जुडिशल कमीशन का इजलास होना है, तो अभी कुछ जजेस और आ जाएं तो शायद वो बेहतर हो जाएगा कि अपने अपने हाथ तकड़े हो जाएंगे। तो इसलिए शायद इसलिए भी तो रोका हुआ है कि ठहर जाए अभी, क्योंकि चैलेंज हो गया तो है ना, होते गड़बड़ हो जाए। पावर गेम्स बड़ी इंटरेस्टिंग पावर गेम्स हैं, लेकिन अब हमने मकामी सतह पर तो गेम्स की बात की, इंटरनेशनल चल रही हैं और ग्रेट गेम में क्या होने जा रहा है, कौन कौन शराकतदार है, ब्रेक के बाद आके बात करते हैं। शो में साथ देने का शुक्रिया। सिटी साहब, हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में अपने डिस्कस करते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स भी और अभी हमने इस खित्ते में जो गठजोड़ चल रहा है अफ़गानिस्तान सेंट्रिक, उसको भी डिस्कस किया। आपने पिछले हफ्ते बड़े अच्छा उसका पहलू बताया जिसके ऊपर बहुत कयास आराइयाँ भी की गई, लेकिन उसमें एक और बड़ी डेवलपमेंट है जिसे इंडियन मीडिया में बहुत हाईलाइट किया जा रहा है कि इंडिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अफ़गानिस्तान के साथ दोबारा शुरू करने जा रहा है, क्योंकि फ़ॉरेन सेक्रेटरी उनके वो अफ़गानिस्तान के एक्टिंग फ़ॉरेन मिनिस्टर से मिले हैं। तो सवाल यहाँ पर यह है कि इज़ दिस अ मैसेज फॉर पाकिस्तान के दोबारा से मामलात वो कारज़ई और अब्दुल्ला वाले दौर तक जा सकते हैं या समथिंग एल्स? वहाँ तक तो नहीं जा सकते, मगर गेम शुरू हो गई है। हाँ। गेम ये है ना, देखे ना हुआ क्या है। तो उसमें पहले ये हुआ कि जब तालिबान आए तो पाकिस्तान सबसे बड़े उनके सपोर्टर थे, ठीक। इंडिया को तालिबान ने वैसे ही भागने शुरू हो गए थे वहाँ से। तो यही ख्याल था कि ये पाकिस्तान और तालिबान की हुकूमत जो है ये भी
बड़ी मज़े की चलेगी। मगर ऐसे नहीं हुआ। अब सबके अपने अपने मफाद हैं। तालिबान के मफाद ये हैं कि तालिबान अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर ना हो जाए, जिसके साथ तालिबान रजीम कमज़ोर ना हो जाए। अच्छा। सिविल वॉर हो सकती है अगर तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान और IS जो है, दाइश जो है, वो इकट्ठे हो जाएं और वो इस तालिबान रजीम को गिराने की कोशिश करें। तो इसलिए ये तालिबान रजीम जो है अफ़गानिस्तान वाली, उनकी कोशिश है कि इनको अलग रखा जाए। इसलिए वो पाकिस्तानी तालिबान के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमें तकलीफ़ हो रही है बिकॉज वो तालिबान हमें अटैक कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान हमारी बात नहीं मान रहे। हमें गुस्सा चढ़ रहा है कि यार 20 साल हमने आपको सपोर्ट किया, हमने अमेरिका से गालियाँ खाई हैं, सब कुछ किया, और आज आप हमारे साथ ये कर रहे हैं। अच्छा, उनका मसला ये है, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को बचाना है और वो भी चाहते हैं कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइट करके रखें ताकि यही ना हो कि हम उनके पपेट बन जाएं। तो उन्होंने भी अपने आप को बचाना है बिकॉज उनके अंदर भी इंटरनल थ्रेट्स हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हुआ ये कि अब आपने सोचा कि जी हमारी बात नहीं मानी जा रही, हमारा बड़ा नुकसान हो रहा है, हर 6-7 लोग हमारे मारे जा रहे हैं, ठीक है। उधर से चाइना के साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, इतने बड़ी हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं विद चाइना, और यहाँ एक तालिबान TTP जो है वो बैठी हुई है और वो हमें आके तंग कर रही है, और उधर से बलोच इंसर्जेंट्स को भी सपोर्ट मिल रही है, उनको भी कुछ नहीं रोका जा रहा। तो हमारा तो बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और दोनों जो हैं, बलोच इंसर्जेंट्स और जो TTP है, वो दोनों चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स को अटैक कर रहे हैं, और जिसके अंदर फिर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व हो जाती हैं, उनके ऊपर भी अटैक आती है। तो बड़ी सब्र के बाद समझा के ना करो, ठीक। फिर ये रेफ्यूजीज़ को निकाल दो, एक प्रेशर ग्रुप है ना ये जी, मिलियन रेफ्यूजीज़ हैं, इधर भी बैठे हुए हैं, निकालो उनको, एक इशारा था ना ये। हाँ, तो ये करो, इनको थोड़ा टाइट करो थोड़ा सा। वो टाइट नहीं हो रहे हैं, अब आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि वो अमेरिका के अंदर टाइट नहीं हुए तो आप उनको टाइट कैसे कर सकते हैं? उनको तो एक रोटी चाहिए, उससे ज़्यादा उनको ज़रूरत ही नहीं किसी चीज़ की, ठीक है ना। तो वो तो गिरिला वॉरफेयर उन्होंने इतने साल की है, दे आर यूज्ड टू हार्डशिप्स एंड दे डोंट केयर अबाउट द अदर पीपल। तो उन्होंने जो वो कर सकते हैं वो करेंगे, यू कांट थ्रेटन देम लाइक दिस। मगर इनका हमारा भी तो प्रॉब्लम है ना, वी कांट अलाउ दिस टू कंटिन्यू। ऊपर से वी आर अ माइटी पावर इन द रीजन, हम तो कहते हैं एटॉमिक पावर है, और ये तालिबान हमारे साथ ये कर रहे हैं। तो हमने फिर कोई थोड़ी बहुत अटैक वैक किया, हमने भी कोई थोड़ी बहुत दिखाने के लिए कि जी फिर हम पहुंच जाते हैं फिर, ठीक। अच्छा, आप पहुंच गए, अब तालिबान को तकलीफ हुई है, ये क्या हुआ, उन्होंने धमकी दी है, फिर हम भी आएंगे। बात आगे बढ़ रही है। इंडिया ने देखा कि ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, लोहा गर्म है, पहुंचो चोट करो, पहुंचो। और उधर से देखा उन्होंने कि इंडिया आना चाह रहा है, पाकिस्तान को तकलीफ होगी, आ जाओ। ये पॉलिटिक्स में होता है। आज आप नॉर्दर्न अलायंस जो ताजिक, अहमद शाह मसूद ताजिक्स, आप उनके साथ जो कि इस वक्त पनाह लिए हुए हैं ताजिकिस्तान, आप पहुंच गए हैं वहाँ उनके साथ रब्ता करने के लिए, ठीक। द एनिमी ऑफ माई एनिमी इज़ माई फ्रेंड, द फार्मूला, ठीक। तो तालिबान ने कहा लो जी, द एनिमी ऑफ योर एनिमी इज़ माई फ्रेंड, उन्होंने इंडिया के साथ खोल लिए। तो अब क्या फिर से खाना जंगी अफगानिस्तान? नहीं, अब खाना जंगी तो है अफगानिस्तान में, मगर अब डेंजर जोन ये है कि ज़्यादा खाना जंगी सिविल वॉर की तरफ ना अफगानिस्तान चला जाए, बिकॉज ये अब दोनों एक कदम आगे बढ़ गए हैं। इंडिया कहता है उनको कि तुम्हें क्या फिक्र है, हम आपको पैसे भी देते हैं, ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। इंडिया भी तो अपनी पूरी वहाँ कोशिश करेगा ना किसी तरीके के साथ जमाए पाऊँ अपने। तो मैं ये समझता हूँ कि वहाँ अब ग्रेट गेम एक दफ़ा फिर शुरू होने वाली है। ये जो ताजिकिस्तान के साथ रब्ता पाकिस्तान ने किया है, दिस इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट। और इसके साथ फिर वो वखान कॉरिडोर जो कि एक छोटी सी नैरो स्ट्रिप है बिटवीन पाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान, चाइना एंड अफगानिस्तान। तो अगर वखान कॉरिडोर जो है वहाँ आके रेजिस्टेंस मूवमेंट बैठ जाती है तो अफगान टेरिटरी में, और वहाँ से तो दे कैन गेट असिस्टेंस फ्रॉम ताजिकिस्तान एंड फ्रॉम पाकिस्तान एंड दे कैन क्रिएट। सो ये मूव्स एंड काउंटर मूव्स हो रही हैं बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ठीक, बट ताजिकिस्तान हेजिटेंट दिखाई दे रहा है, इंडियन मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है। देखिए, वो नहीं चाहेगा कि वो ड्रैग हो जाए, ड्रैग्ड इनटू दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, वो नहीं चाहेगा। मगर अब बात यह है कि उन्होंने पनाह तो दी हुई है ना शिमाली इत्तेहाद को, तो क्या शिमाली इत्तेहाद को इंगेज कर सकता है, कामयाब हो जाएगा पाकिस्तान अपनी इस मूव में, क्योंकि वो तो कामयाब दिखाई दे रहे हैं ना? मेरा ख्याल है कामयाब हो जाएगा। अच्छा, हाँ। ये जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये सारा वक्त बैठे होते हैं कि जी हमें इमदाद हमें कौन दे। अब देखिए बलोच को एक बलोच लीडर का
हैरवे अल-मरी का एक बयान था, मैंने इसको इंटरव्यू किया था, जिसमें उसने ये कहा था कि हमें CIA भी पैसे देगी तो हम उनसे ले लेंगे, हथियार भी ले लेंगे, पैसे भी ले लेंगे, हमें अगर शैतान भी देता है तो हम ले लेंगे, हम अपनी जदोजहद नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो रेजिस्टेंस मूवमेंट्स होते हैं, इनका ये मौका परस्ती होती है, जहाँ से भी हथियार या पैसा मिले, दुश्मन भी दे रहा हो तो ले ले, आगे जाके देखा जाएगा, इस्तेमाल तो हमने करने हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसी किस्म की सिचुएशन है। नॉर्दर्न अलायंस को अगर हम सपोर्ट करते हैं इन वन वे और द अदर, तो नॉर्दर्न अलायंस कहेगा तैयार हो जाएगा, उठो, बिल्कुल ठीक है। एंड देन बिकॉज वो सो यू सी द सिचुएशन इन अफगानिस्तान ख़राब हो सकती है अगर अफगान हुकूमत और पाकिस्तान हुकूमत के दरमियान कोई मुज़ाकरात के बाद कोई अच्छी सिचुएशन नहीं डेवलप होती, तो अफगानिस्तान के अंदर भी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। अगर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान गड़बड़ कर सकता है, तो पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर गड़बड़ कर सकता है। तो अफगानिस्तान और इंडिया मिलकर पाकिस्तान में गड़बड़ को बढ़ावा दे सकते हैं, जो ऑलरेडी हो रही है ना, यही तो रोना है कि इंडियन की कॉन्सुलेट्स भी हैं, वो भी ख़त्म नहीं हुई है अभी। इंडिया का वहाँ ऑलरेडी एक फुटप्रिंट है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो यही तो हमारा कंप्लेंट है ना। आई मीन इंडिया मे और मे नॉट बी गिविंग असिस्टेंस टू दी तालिबान, पाकिस्तानी तालिबान, बट इंडिया के तो तल्लुकात हैं ना विद दिस सेसेशनिस्ट मूवमेंट। तो और रियासतें भी इसमें कूद सकती हैं। अब जैसे ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि दुबई ने क्यों मेज़बानी की इस मुलाकात को, क्यों उन्होंने फैसिलिटेट किया? नहीं, मेरा नहीं ख्याल फैसिलिटेट किया, रोक कैसे सकते हैं? तालिबान वहाँ अगर बैठे हुए हैं तो इंडियंस भी तो बैठे हुए हैं वहाँ, तो ये फैसिलिटेशन नहीं हुई। आई डोंट थिंक देयर इज एनी फैसिलिटेशन, बट ये है कि रोक नहीं सकते ना। डोंट फॉरगेट UAE एंड सऊदी अरेबिया के बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट relationship है with India, even better than their relationship with Pakistan. Yes, let me tell you that. They prefer Indian workers to Pakistani workers now, and India's investment in the UAE is 20 times more than Pakistan's investment or Pakistani business investment in the UAE. So तो पाकिस्तान इन रियासतों को अफगानिस्तान तालिबान के साथ अपना कॉन्फ्लिक्ट दूर करने के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल कर पाया? पाकिस्तान की लेवरेज ही नहीं है, पाकिस्तान की बात सुनने के लिए कोई नहीं। आप भीख मांगने जाते हैं और फिर आप कहें यार ये ना करो वो ना करो, क्या बात कर रहे हैं? यू आर बेगिंग देम टू गिव यू $1 billion एंड दिस दैट, ऐसे ही है ना। उधर से आपने UAE ने आपके वीज़े बंद कर दिए, व्हाट कैन यू डू? तो आप उनको जाके कहेंगे कि इंडिया के साथ ना करें, वो कहेंगे हमारी तो सारी इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन वर्क फोर्स एंड इंडियन लेबर एंड ऑल्सो UAE इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। They have a bigger stake with India than we do. तो पाकिस्तान को अब अपनी खारिजा पॉलिसी को किस डायमेंशन में लेकर जाना होगा, क्योंकि दिस इज़ अ बिगेस्ट थ्रेट अफगानिस्तान की सूरत में? पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट और डायनामिक जब तक आप अपने पाँव पे नहीं खड़े। अगर आप भीख मांगेंगे अपनी सर्वाइवल के लिए तो आपकी कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी वो होती है ना जो कि कामयाब हो। तो कामयाब कैसे हो सकती है? आपके पास दाना ही कोई नहीं, तो आप क्या जाके बात करेंगे किसी के साथ? व्हाई शुड एनीवन टेक यू सीरियसली? हु आर यू? आप तो भीख मांगने आए हुए, तो अब आप हमें कह रहे हैं उसको ना मिले उसको ना मिले, ये नहीं हो सकता। तो until and unless you are a strong economy and a democratic government with popular support, you won't get anywhere in your foreign policy. ठीक है, मामला था पेचीदा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात का। तो एक और पेचीदा सवाल अली साहब कराची से करें। एस्टेब्लिशमेंट PTI और गवर्नमेंट क्या अपना मसला खुद हल कर लेगी या किसी स्टेज पे जाके सऊदी अरब और अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट से ये मसला हल होगा? देखिए, PTI की तो कोशिश है कि अमेरिका की हेल्प के साथ ये मामला उनके हक़ में रिजॉल्व हो जाए। और यही सवाल जो बंदा मुझे मिलता है वो पूछता है डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, क्या इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप रिहा करेगा कि नहीं? सऊदी अरेबिया का कोई नहीं पूछता, सबको इस बात का एहसास है कि MBS के तल्लुकात इमरान खान के साथ अच्छे नहीं थे। तो सवाल यही खड़ा होता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप जो है वो किस हद तक आगे जाएगा। अच्छा, अब बात यह है कि अभी कल या आज शायद मेरा ख्याल है US स्टेट डिपार्टमेंट का बयान आया। कुछ अर्सा पहले मुझे पूछा गया था कि US गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या होगी, तो मैंने कहा था वो एक बात करेंगे, वो कहेंगे कि हम समझते हैं कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो फ़ैसला करेंगे इमरान खान का क्या होगा क्या नहीं होगा। अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे और इसको एम्फसाइज़ करेंगे और स्ट्रेस करेंगे कि ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक फ्रीडम्स, ये सारी चीज़ें जो है ना ये गवर्नमेंट को फॉलो करनी चाहिए। तो इससे आगे वो नहीं बढ़ेंगे। वो कहेंगे खान साहब का मामला इज़ एन इंटरनल मैटर और ये अदालतों के अंदर वहाँ फ़ैसले होंगे। अच्छा, मगर ये हुकूमत अब जा रही है बाइडन की, और विदिन 10 days और सो या लिटिल बिट मोर डोनाल्ड ट्रंप इज़ कमिंग इन।
अब जब डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है तो उसके ऊपर फिर सवाल ये होता है कि ये जो साहब हैं इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी ट्वीटें क्यों की इमरान खान के हक़ में, अगर इनको ग्रीन लाइट नहीं मिली थी। अच्छा, यहाँ 2 पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू उनका है जो कहते हैं कि ये ग्रीन लाइट उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से लेके और ये बातें की हैं, और जो ये जो लोग कह रहे हैं वो ये कहते हैं कि ट्रंप की एक पर्सनल रिलेशनशिप खान के साथ थी, क्योंकि ट्रंप ये समझता था खान भी आउटसाइडर है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइडर है, जैसे खान डोनाल्ड ट्रंप खुद है एंटी इस्टेब्लिशमेंट आउटसाइडर। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पर्सनल रिलेशनशिप्स के ऊपर रादर दैन इंस्टीट्यूशनल रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा रिलायंस करता है, इसलिए चांसेस हैं कि वो खान के लिए कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि पर्सनल रिलेशनशिप छोटी मोटी बना ली थी दोनों ने। और इसीलिए आपको याद होगा जब इमरान खान साहब अमेरिका से वापस आए थे डोनाल्ड ट्रंप को मिल के, तो उन्होंने कहा था कि मुझे इतनी ज़्यादा खुशी है जितनी मुझे वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी हुई थी, उससे ज़्यादा खुशी है, इतनी मेरी कामयाब रही है मेरी ट्रिप विद डोनाल्ड ट्रंप। अच्छा, अब ये बैकग्राउंड है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आके कोई ना कोई बात करे। अच्छा, दूसरी तरफ दूसरे लोग हैं वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बात शायद ज़रूर करे मगर उससे ज़्यादा नहीं करेगा कुछ भी। ये नहीं कहेगा कि आप करो इसको निकालो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं। और ये हुकूमत भी तैयारी करके बैठी हुई है कि क्या जवाब देना है अगर ऐसी कोई थोड़ा बहुत ट्रंप की तरफ से कोई ट्वीट आती है या कुछ होता है, तो ये गवर्नमेंट भी डट के बैठी हुई है कि ऐसी कोई बात नहीं कि हम लेट जाएंगे, हमने भी अपना रिस्पॉन्स तैयार किया हुआ है और हम किसी सूरत में अंडर प्रेशर नहीं आएंगे ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। नंबर 1। नंबर 2, वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत बिजी हो जाएंगे, उन्होंने 4-5 एजेंडे खोल दिए, मेरा ख्याल है वो कल डिस्कस करेंगे एट लेंथ, कि एक तो डोमेस्टिक एजेंडा है, फिर चाइना एजेंडा है, फिर और भी इंटरनेशनल नेटो के एजेंडे एंड सो ऑन। वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल। ही विल गेट बिजी इन ऑल दोज थिंग्स एंड ही वोंट हैव टाइम फॉर पाकिस्तान। पाकिस्तान डजंट फिगर टू प्रोमिनेंटली इन हिज नोटबुक, और पाकिस्तान से लेना भी कुछ नहीं है, तो देना क्या है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आप ये तवक्को ना करें कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई इतना प्रेशर आएगा कि गवर्नमेंट को हिल जाएगी गवर्नमेंट या एस्टैब्लिशमेंट हिल जाएगी। ये ज़रूर है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट, अमेरिकन कांग्रेस, ये जो लॉबिंग हो रही है इसकी वजह से यू विल हेयर स्टेटमेंट्स फ्रॉम दीज इंस्टीट्यूशंस कि जी रूल ऑफ लॉ, इमरान खान ये, इमरान खान वो। मेरा ख्याल है दिट विल नॉट हैव एन इम्पैक्ट ऑन द इस्टेब्लिशमेंट हेयर, और गवर्नमेंट इज़ नाइदर हेयर नॉर देयर, इस्टेब्लिशमेंट की बात ही हो रही है। एंड एज लॉन्ग एज इस्टेब्लिशमेंट इज़ नॉट टू पुश्ड, बाकी MBS मैं नहीं समझता कि MBS विल से एनीथिंग ऑन बिहाफ ऑफ इमरान खान। ठीक है, अली ने ऐसे ही इसी नौइयत का एक और सवाल भी किया, लेकिन वक्त की कमी के सबब हम जवाब नहीं दे पाए। वजाहत चौधरी साहब लाहौर से, जो आपका सवाल एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा साहब उकाड़ा से, सोज़े दिल के साथ आपने एक सवाल किया, उसका जवाब भी आने वाले प्रोग्राम्स में मिलेगा। साद हरीपुर से, राजा जलील न्यूयॉर्क से, दिल के फफूले जो आपने फोड़े हैं, आने वाले प्रोग्राम्स में उन्हें ज़रूर अपना हिस्सा बनाएंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें।